समझाने। जेब से रुपया निकालो, मैं कहता हूं निकालो रुपया। भैया, इन रुपयों से हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। कॉलेज बंद करवा के। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी उर्फ मनोज कुमार जी का जन्म अविभाजित भारत और आज के पाकिस्तान के इब्टाबाद में 1937 में हुआ था। जब वे 10 साल के हुए तो भारत की आज़ादी के साथ उनके परिवार के विस्थापन के दिन आ गए। इब्टाबाद का हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी अपने जन्मस्थान और बचपन को कभी नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा था, जिसका बचपन मर गया वो आदमी ही मर गया। अपने अंदर के बचपन को मत मरने दो। वो रोता हुआ बचपन जो लाहौर से बिछड़ गया, जो जनियाला शेर खां से बिछड़ गया, जो एबटाबाद से बिछड़ गया, बहुत रोता हुआ बचपन था वो। उसको आज भी सोचता हूँ तो आँख भले ही कंट्रोल में हो लेकिन दिल रोता है, और दिल का रोना बहुत बुरा होता है, बहुत भयानक होता है। अपने फिल्मों में भारतीयता की खोज करने वाले मनोज कुमार की रूपहले पर्दे की यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था, पहले फिल्म फैशन में 19 साल की उम्र में 90 साल का भिखारी बनकर एक्स्ट्रा के तौर पर आया था। फिर सहारा फिल्म थी, उसमें मीना कुमारी जी के साथ मुझे 5-7 सीन मिले थे। फिर चांद मिली, फिर फिल्म कांच की गुड़िया में हीरो के रूप में मैं आया। पहली फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए मनोज कुमार ने कहा था कि बहुत नर्वस था मैं। कैमरा देखकर लगता था मानो तोप या कई गोला चल रहा है। मेरी टांगें कांपती थी लेकिन काम हो गया था। मनोज साहब का दिल्ली के बारे में कहना था कि जब दिल्ली में था तो मुझे लाहौर याद आता था। जब दिल्ली से मुंबई गया तो दिल्ली की याद सताती थी। यादें बहुत सताती है। यादें खुशगवार भी होती है, जिंदा भी रखती है और रुलाती भी है, हंसाती भी है। भैया, ये ज्योत उन लोगों की याद में जलती है जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। और तुम रुपए के लिए शहीद हो गए। भैया, विजय! भैया, मैं उस देश के बारे में कैसे सोचूं जो मेरे भाई को नौकरी तक नहीं दे सकता। जेब से रुपया निकालो। सबसे बड़ा मैं, मुझसे छोटी बहन ललिता। जब पार्टीशन हुई मेरी माँ ने एक बेटे का जन्म दिया। कुक्कू नाम था उसका। वो बीमार था, माँ भी बीमार। अतीत मनोज कुमार का पीछा छोड़ना नहीं चाहता था। कहानी को मनोज कुमार आगे ले जाते हुए कहते थे, हम रिफ्यूजी कैंप में थे, माँ को 30 हज़ारी हॉस्पिटल में रखा। दंगे चारों ओर चालू थे। जब सायरन बजता था तो डॉक्टर और नर्स अंडरग्राउंड चले जाते थे। माँ मेरी तड़प रही थी, भाई मेरा तड़प रहा था। माँ मेरी चीख रही थी कि डॉक्टर को बुलाओ, मगर वो सब तब तक अंडरग्राउंड हो गए थे। माँ ने चीख मारी, मेरा भाई कुक्कू चला गया था। भारत और सिनेमा इंडस्ट्री का एक युग देखने वाले हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी उर्फ मनोज कुमार उर्फ भारत कुमार का शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को आग लगाकर धिक्कार है तुम जैसे भाई का। विजय, भूख से मर जाओ, कोई गम नहीं, लेकिन जियो इस देश का अच्छा शहरी बनकर जियो। 87 साल की लंबी जिंदगी जीने वाले मनोज कुमार अपने बचपन की कहानी और भारत की आज़ादी के बाद की कहानी को एक साथ गूंथ देते थे। जगह दिल्ली थी, इलाका किस्वे कैंप, हडसन लाइन, ओल्ड राजेंद्र नगर।
देश के बंटवारे के बाद हुए दंगे ने पाकिस्तान के एबटाबाद में पैदा हुए हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी के मासूम मन पर जो असर डाला वो उनके अवचेतन मस्तिष्क में नाउम्र रहा। उन्होंने अपने 2 महीने के छोटे भाई के शव को यमुना में जो समाधि दी उसका वर्णन झकझोर देने वाला है। भाई की मौत के बाद मैं बहुत गुस्से में था। मैं लाठी लेकर अंडरग्राउंड गया, नर्सेस को भी मारा, डॉक्टर को भी मारा। पिताजी आ गए थे, वही मुझे संभाला। दूसरे दिन उस 2 महीने के बच्चे को यमुना जी में प्रवाह कर दिया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था वैसे वैसे लगता था मैं डूब रहा हूँ। फिर पिताजी ने रात को अपने सिर पर हाथ रखकर कसम दिलवाई कि ज़िंदगी में दंगा मारपीट नहीं करनी है। बहुत बार दिल किया कि किसी को थप्पड़ मार दूं, हाथ उठता भी तो जैसे पिताजी रोक लेते। भारत से जुड़े आदर्श का किस्सा सुनाते हुए मनोज कुमार ने बताया था, एक बार परिवार के साथ खाना खाने गया। सिगरेट का तब शौक था, सिगरेट भी पी रहा था। एक नौजवान लड़की आई, उसने मुझे डांटा, आप भारत होकर सिगरेट पी रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? उसके बाद मैंने जो फिल्में की उसमें हीरोइन को टच नहीं किया। सीरियस बात कर रहा है, कहीं चिप ना हो जाए। इसके बाद जब सिगरेट पीता तो छिपकर कि कोई फोटोग्राफर फोटो ना खींच ले। बड़ा बोझ है इस नाम का, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां डालता है। मनोज कुमार की ज़िंदगी सपनीली कहानियों से भरी थी। वो कहते हैं कि भारत कुमार बनने की कोशिश उन्होंने नहीं की थी, मुझे भारत कुमार बनाया गया। फिल्म उपकार में किसान की कहानी थी, किसान कहाँ बसता है, गांव में, तो मैं भारत नाम रखा। देश की जनता को पसंद आ गया। फिल्मों में आने के लिए मैंने अपना नाम हरि कृष्ण से मनोज कुमार बनाया और जनता ने मनोज कुमार से मुझे भारत कुमार बना दिया। मनोज कुमार ने कहा था कि मेरे नेता मेरे पब्लिक है, पब्लिक मैंडेट देती है, फिर किसी की क्या ज़रूरत है। आनंद एंटरटेनमेंट को इस महान कलाकार के प्रति सलाम, श्रद्धा और नमन।